So we are starting with Article 5, quadric cone. A cone whose equation is of second degree in x, y, z is called quadric cone. So basically हम अपने पूरे चैप्टर में quadric cone ही पढ़ेंगे हमेशा, क्योंकि हम हमेशा second degree equations ही पढ़ रहे हैं. So note 1, the general equation of quadric cone whose vertex is at origin is the general homogeneous equation of second degree in x, y, z. ये अभी हम पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में कि द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन हैज़ इज़ ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g zx प्लस 2h x y इज इक्वल टू 0. सो नोट 3, इफ वी टेक द वर्टेक्स एज ओरिजिन, द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक कोन इज, सो क्या किया इन्होंने, पूरी इक्वेशन को h से डिवाइड किया है. The equation 1 of the cone contains 5 constants. These 5 constants can be obtained from the 5 equations by using the 5 conditions satisfied by the cone. So a quadric cone with a given vertex can be found to satisfy 5 conditions. तो जैसे आप करते थे ना, जब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर किया था तो हमने देखा था u v w और d, दे वर 4 अननोन्स, 4 कॉन्स्टेंट्स जिनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी थी. सो 4 कंडीशंस वर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर. सिमिलरली यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन निकालने के लिए वी नीड एक्चुअली द 5 कंडीशंस. सो नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर कोन. A right circular cone is a surface generated by a straight line which passes through a fixed point and makes a constant angle with a fixed line through the fixed point. So right circular cone से तो आप सब familiar ही हो. बोल क्या रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन इज़ अ सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये जब रोटेट करती है, दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ए इज़ द फिक्स्ड पॉइंट नोन एज द वर्टेक्स, मेक्स अ कांस्टेंट एंगल अल्फा विद अ फिक्स्ड लाइन. सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ए पी, इट इज़ मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल अल्फा विद ए क्यू. सो ए क्यू इज़ द फिक्स्ड line through the fixed point. The fixed point is called the vertex, the constant angle is called the semi-vertical angle and the fixed line is called the axis of the cone. So अब आपने ये ध्यान रखना है, इसमें AQ is the axis of the cone, AP is the generator of the cone and V is the vertex of the cone and alpha is the semi-vertical angle which is constant for a particular cone. तो ये जो line AP जब एट कांस्टेंट एंगल अल्फ़ा पे रोटेट करेगी अराउंड द लाइन ए क्यू, सो वी विल गेट अ राइट सर्कुलर कोन. आर्टिकल 7, प्रूव दैट सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज़ अ सर्कल. सो ये देखते हैं ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं. सो सी दिस, ये अब आपको क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोन्स हैं, ब्राउन कलर का कोन दिखाया गया है एंड ब्लू कलर से प्लेन्स दिखाए हैं. सो सिंस अभी हम पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर कोन, सो दे आर सेइंग इफ़ एनी प्लेन, दिस प्लेन इज़ इंटरसेक्टिंग द कोन एट राइट एंगल. सो ये कोन, ये प्लेन इस कोन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है अगर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक सर्कल. अगर ओब्लीक कट करता है, जैसे कि ये प्लेन इस कोन को ओब्लीकली कट करता है, तो हमारे पास आ जाता है एक एलिप्स. ये देखो, अगर ऐसे कट करेगा ये कोन और ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट यहाँ पे बन रहा है आपके पास पैराबोला. ठीक है, ऐसे हो रहा है कि सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में प्लेन कट कर रहा है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ये प्लेन इस तरह से कट कर रहा है हमारे कोन को कि हमारे पास ये हाइपरबोला आ रहा है. सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को कॉनिक सेक्शंस बोलते हैं. कॉनिक सेक्शन का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद अ कोन. तो ये चारों सर्फेसिस हमें इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन विद अ प्लेन से मिलती है. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए. सेकेंडली, इन पर्टिकुलर अभी हम सिर्फ राइट सर्कुलर कोन कर रहे हैं. सो राइट सर्कुलर कोन, दे आर सेइंग इन केस ऑफ ये सारे राइट सर्कुलर कोन्स हैं यहाँ पे, चारों के चारों. सो इन पर्टिकुलर इफ़ दिस राइट सर्कुलर कोन इज़ इंटरसेक्टिंग द प्लेन एट राइट एंगल, देन वी गेट अ सर्कल. सो ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इसका एक्सिस है जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ये वर्टेक्स है एंड दिस इज़ द जनरेटर. तो ये देखो, ये जनरेटर ऐसे घूम रही है जिससे हमारे पास ये राइट सर्कुलर कोन जनरेट हो रहा है.
सो यही इन्होंने आर्टिकल 7 में बताया है, दैट सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज अ सर्कल। तो इसको आप आर्टिकल 7 को जस्ट गिव इट अ रीडिंग। उसके बाद है आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। इसको करने से पहले हम करेंगे आर्टिकल 10। सो आर्टिकल 10 देखो क्या है, फाइंड द। सो आर्टिकल 10 हम ध्यान से समझेंगे पूरा। अगर एक बार हमें आर्टिकल 10 समझ आ गया तो बाकी सारे आर्टिकल्स हमें समझ आ जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा, वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा एंड एक्सिस हैज़ डायरेक्शन रेशोज LMN। ये थोड़ा सा लाइट है यहाँ पे, तो मैं रीडिंग जो कर रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। दोबारा पढ़ रही हूँ मैं आर्टिकल 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब इस ये पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में वी विल बी फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जिसकी वर्टेक्स दी होगी हमें अल्फा बीटा गामा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा एंड एक्सिस हैज़ डायरेक्शन रेशोज LMN। सो देखो क्या है कि आपके पास ये एक्सिस ऑफ द कोन है जिसकी डायरेक्शन रेशोज हमें दी हुई हैं LMN क्वेश्चन में। लेट दिस बी द वर्टेक्स ऑफ द कोन। सो दिस इज़ द जनरेटर। सो ये आपका ऐसे राइट सर्कुलर कोन बन गया। सो आपको वर्टेक्स भी गिवन है, वर्टेक्स इज़ अल्फ़ा बीटा गामा एंड, और आपको साथ में ये सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है थीटा। सो अब देखो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन। इफ़ पी एक्स वाई जेड इज़ एनी पॉइंट ऑन द कोन, तो क्या आप पी वी के डायरेक्शन रेशोज़ निकाल सकते हो? पी वी के डायरेक्शन रेशोज़ आ जाएंगे एक्स माइनस अल्फ़ा कॉमा वाई माइनस बीटा कॉमा जेड माइनस गामा। 2 पॉइंट फॉर्म। वी पी इज़ अ स्ट्रेट लाइन जिसके 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं, तो इनकी डायरेक्शन रेशोज आपको मिल गई एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। तो अब आपको वी पी की डायरेक्शन रेशोज पता लग गई और LM एक्सिस की डायरेक्शन रेशोज आपको LMN गिवन थी ऑलरेडी एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दैम। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है व्हेन यू नो द एंगल, व्हेन यू नो द डायरेक्शन रेशोज ऑफ टू लाइन्स। I am saying when you know the direction ratios, not direction cosines. If you know the direction ratios of the two lines VP and VQ, Q यहाँ पे point है, then you can find angle between them. So इसको मैं erase कर रही हूँ। Let us see, देखो इन्होंने ले लिया let P X Y Z be any point on the cone whose vertex is A alpha beta gamma, axis AN whose direction cosines are LMN। तो LMN डायरेक्शन कोसाइंस है। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AN हमें मिल गई LMN एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ AP आर एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा एंड जेड माइनस गामा। सो कॉस ऑफ एंगल NAP that is theta will be given by product of these two. So L into x minus alpha plus M into y minus beta plus N into z minus gamma over, क्योंकि LMN डायरेक्शन रेशोज़ हैं तो ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर भी आना था, सॉरी क्योंकि LMN डायरेक्शन को साइंस है, तो जब डायरेक्शन को साइंस होती हैं तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसलिए ये वाली टर्म हो गई 1। साथ में आएगा ओवर अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा होल स्क्वायर। सो क्योंकि वो डायरेक्शन रेशोज़ हैं, यही फ़र्क होता है ना डायरेक्शन। देखो अगर अल्फ़ा बीटा गामा आपके पास डायरेक्शन रेशोज़ हैं तो आप क्या करते हो, ओवर अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर से तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हो ना। तो डिवाइड करने से क्या होता है, आपके पास अल्फ़ा ओवर अंडर रूट दिस कॉमा बीटा ओवर अंडर रूट दिस कॉमा गामा ओवर अंडर रूट दिस, तो वो डायरेक्शन को साइंस बन जाती हैं। क्योंकि जब डायरेक्शन को साइंस हैं तो ये 1 है, जब डायरेक्शन रेशोज़ है तो ये 1 नहीं है, तो हमने इससे डिवाइड करके उसको 1 बना दिया। So this is the basic difference between direction ratios and direction cosines. So ये आ गया आपके पास cos theta is equal to product of the direction ratios
चाहे अगर दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशोज़ हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशोज़, दोनों की डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, एक की डायरेक्शन रेशो और एक की डायरेक्शन कोसाइन है तो प्रोडक्ट ऑफ दीज, प्रोवाइडेड नीचे अंडर रूट में आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। अगर दोनों डायरेक्शन कोसाइंस होती तो दोनों के लिए ये चीज़ 1 हो जाती तो नीचे कुछ भी ना आता। अगर दोनों डायरेक्शन रेशोज़ होती तो दोनों के लिए ओवर अंडर रूट वाली टर्म आती। अब क्योंकि एक डायरेक्शन रेशो है और एक डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए अंडर रूट वाली टर्म जो है वो 1 बन गई है और डायरेक्शन रेशो के लिए ये बचा हमारे पास। सो इसकी स्क्वायरिंग करके इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब देखते हैं आर्टिकल 11 में क्या बोल रहे हैं वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज x1 y1 z1। ये एक्सिस है एंड इट इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल। सो क्या फ़र्क है दोनों में? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे वर्टेक्स x1 y1 z1 थी, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा थी। यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल थीटा बोला था इन्होंने, यहाँ पे ये अल्फ़ा बोल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था दैट एक्सिस हैज़ डायरेक्शन कोसाइन LMN। यहाँ पे उन्होंने एक्सिस की इक्वेशन दे दी है। सो जब एक्सिस की इक्वेशन दे दी है इसका मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में LMN है तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस विल बी LMN ओनली। अब वही है, अब हमें पता नहीं कि LMN डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशो है। सो बिल्कुल सेम, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कोन। तो AP की डायरेक्शन रेशोज़ मिल जाएंगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड AN के लिए अब LMN हमें नहीं पता, डायरेक्शन रेशोज़ हैं कि कोसाइन है। जब आप को नहीं क्लैरिटी तो हम डायरेक्शन रेशोज़ ही लेके चलेंगे। तो अब जब आप कॉस अल्फ़ा निकालोगे तो L इंटू एक्स माइनस x1 प्लस M इंटू वाई माइनस y1 प्लस N इंटू z माइनस z1 ओवर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू अंडर रूट दिस। सो वही ऊपर वाली टर्म में क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन थी तो 1 हो गए थे, यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज़ है तो 1 नहीं हुए। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो अगर आपको आर्टिकल 10 और 11 अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप देखोगे सारे एग्जाम्पल्स आपके बिल्कुल सेम हैं, ऐसे ही होंगे। अब एक बार देख लेते हैं, हमने आर्टिकल 8 जो छोड़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आर्टिकल 8 में क्या बोला है? शो दैट इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, एक्सिस z एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। सो वही किया इन्होंने, देखो अब वर्टेक्स हमें ओरिजिन गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है एंड एक्सिस इज द z एक्सिस। सो हमने ले लिया लेट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द कोन। सो डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ z एक्सिस हमें पता है 0 0 1 होते हैं। इनफैक्ट ये डायरेक्शन को साइंस भी हैं, तो आप यहाँ डायरेक्शन को साइंस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ OP कैसे मिलेंगे हमें? x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। तो ये मिल गए डायरेक्शन को साइन रेशोज़ ऑफ OP। सो यहाँ पे इन्होंने ये टेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाया। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें टेंजेंट अल्फ़ा का लगाने की, हम कॉस अल्फ़ा से कर सकते हैं। सो कॉस अल्फ़ा देखो क्या हो जाएगा, x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 प्लस z इंटू 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको जब आप क्रॉस स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको टेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसी मेथड से करेंगे हम जो अभी हमने आर्टिकल 10 और 11 में डिस्कस किया। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर वाली टर्म को अगर मैं उधर ले जाऊँगी तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज़ जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विल बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड कर दो तो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। सो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा और यही इनका आंसर भी आ रहा था। सो आप इसको अपने आप दोबारा जैसे हमने आर्टिकल 10 किया वैसे ही करके देख लेना, आपका आंसर सेम आ जाएगा। अगर आप इनकी तरह करना चाहते हो, इन्होंने टेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाया तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 9। सो आर्टिकल 9 भी यही है, शो दैट इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन
x is lmn being the direction cosines and semi vertical angle alpha is. So ये तो वही हो गया बिल्कुल सेम, क्योंकि lmn अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है. लेट p x y z be any point on the cone with vertex origin. Axis whose equation is this. So direction cosines of x's are lmn and direction ratios of OP हमने निकाल लिया x y z. So cos alpha is equal to product lx plus my plus nz over under root l square plus m square plus n square तो 1 ही हो जाएगा. So we are left with x square plus y square plus z square. So squaring करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे and you will get the required equation of the cone. So you will see अब सारे एग्जाम्पल्स में हमने बिल्कुल इसी तरह से चलना है. So first example रीड कर रही हूँ मैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose vertex is origin, the axis along x axis and semi vertical angle alpha. अब ये देखो, ये एग्जाम्पल 1 जो है ये सेम हमारा आर्टिकल 8 की तरह है. वहाँ पे उन्होंने हमें एक्सिस z एक्सिस दिया था तो डायरेक्शन रेशो 0 0 1 ली थी. अब इस एग्जाम्पल में जो एक्सिस हैं वो x एक्सिस दी हैं, तो एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज़ और डायरेक्शन को साइंस आप 1 0 0 लेके चलोगे एंड अकॉर्डिंगली आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी. सो इन्होंने फिर टेंजेंट वाले मेथड से ही किया. आप अपने आप इसको कॉस वाले मेथड से करके देखो. सिर्फ क्या चेंज है कि यहाँ पे 1 0 0 है, अब 0 0 1 की जगह. बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट चल रही मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे. लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन with direction cosines proportional to. अब देखो इसमें क्या बोला उसने कि ओरिजिन से आपने कुछ लाइंस ड्रॉ की. इन सब लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है डायरेक्शन रेशोज. सो ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है मुझे 3 लाइंस की. देखो अब ओरिजिन से आप जो भी लाइंस ड्रॉ कर रहे हो दे आर द जनरेटर्स ऑफ द कोन and all the generators of the cone are making a constant angle alpha, semi vertical angle alpha with the fixed axis of the cone. So ये जो हमें डायरेक्शन रेशोज गिवन हैं ये 3 डिफरेंट जनरेटर्स की डायरेक्शन रेशोज गिवन हैं. लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस. फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन थ्रू दीज. तो आपको एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं एंड प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज कॉस इनवर्स 1/√3. सो बहुत इजी है. क्या लेके चले हम? लेट ओ ए ओ बी ओ सी बी 3 जनरेटर्स ऑफ द कोन एंड देयर डायरेक्शन को साइंस बी प्रोपोर्शनल टू दिस. लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन. तो जो एक्सिस ऑफ द कोन जो फिक्स्ड लाइन था उसका हमने सपोज कर लिए डायरेक्शन को साइंस एल एम एन. So since the axis makes equal angle, since the axis makes same angle alpha with the 3 generators, so now cos alpha will be equal to lmn और इसके साथ करेंगे तो l plus 2m plus 2n over √1 plus 4 आ गया. फिर is equal to lmn 236 के साथ 2l plus 3m plus 6n over √4 plus 9 plus 36 इज़ इक्वल टू फिर एल एम एन इसके साथ भी अल्फ़ा एंगल बना रही है. सो 3l plus 4m plus 12 इज़ इक्वल टू √9 plus 16 plus 144 इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा. सो अब क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर्स पहले इन दोनों को इक्वेट करके एल एम एन में एक इक्वेशन मिल गई, फिर इन दोनों को इक्वेट करके एल एम एन में एक और इक्वेशन मिल गई. अब आप नंबर 2 और नंबर 3 को यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लोगे. सो आपको मिल जाएंगी वैल्यूज़ ऑफ एल एम एन. सो ये आपको एल एम एन की वैल्यूज़ मिल गई. सो दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द एक्सिस. सो डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस आर ये 1 प्लस -1 का अंडर रूट भी 1 होता है प्लस -1 का अंडर रूट फिर से 1 होता है. तो √3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे. सो दीज आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस. ये एल एम एन की वैल्यू जो पीछे आपने इक्वेशन नंबर 2 या 3 या जो भी हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी उसमें से किसी भी एक में पुट कर दो तो आपको कॉस अल्फ़ा मिल गया -1/√3. सो जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है अल्फ़ा वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होता है. सो नेगेटिव साइन विल बी निगलेक्टेड. सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 इज द सेमी वर्टिकल एंगल.
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose vertex is this semi-vertical angle 60 degree and this is the line as its axis. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अब आपको देखो ये कोन, ये वर्टेक्स गिवन है आपको -1 -2 -1. एक्सिस के डायरेक्शन रेशो यहाँ से मिल जाएंगे हमें 3 -4 और 5. अब यही तो क्लियर है कि ये डायरेक्शन रेशोज हैं, कोसाइंस नहीं हो सकते. और सेमी वर्टिकल एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री. सो क्या करेंगे, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन. देन पी वी की डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे x-1 कॉमा y +2 कॉमा z +1. सो ये आ गए. और एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज यहाँ से आ गए 3 -4 5. अब इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री. सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 × x-1 -4 × y +2 +5 × z +1 ओवर √9 + 16 + 25 इंटू √x-1 की होल स्क्वायर +y +2 की होल स्क्वायर +z +1 की होल स्क्वायर का √. cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है. सो ये सॉल्व करके आ गया. अब क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है. सो स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर लिया. यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है, ये 4 टर्म्स का स्क्वायर बनता है. तो हम करेंगे इसमें अगर आपको ये फॉर्मूला आता है a + b + c + d की होल स्क्वायर का तो वेल एंड गुड. नहीं आता तो आप क्या करो, इसको a ले लो और इसको b ले लो. एक मिनट. 3x - 4y को a ले लो, 5z - 6 को b ले लो और a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. और फिर से जब आप a + b होल स्क्वायर करोगे तो a² यानी कि 3x - 4y का होल स्क्वायर प्लस 5z - 6 का होल स्क्वायर +2 × 3x + 4y × 5z - 6 आ जाएगा. सो उसको फिर सॉल्व कर लोगे. सो सिंपल कैलकुलेशंस है. ये सारी टर्म्स को लेके आओगे लेफ्ट साइड पे एंड सॉल्व करके फाइनली दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन. तो अब आप ये देखो, इस कोन की जो वर्टेक्स थी वो रीजन नहीं थी, तो हमारे पास x y z और कांस्टेंट टर्म्स भी आ रही है. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस इक्वेशन. Next is example number 4. Find the equation to the right circular cone whose vertex is 2 - 3 5. Axis PQ makes equal angles आना था यहाँ पे. Axis PQ makes equal angles with the axis and semi-vertical angle is 30 degree. तो देखो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए. आपको चाहिए एक तो वर्टेक्स जो कि हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा. सो एक तो हमें वर्टेक्स चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा, दूसरा हमें सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए. ये दोनों चीज़ें गिवन है, वर्टेक्स भी गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल भी. तीसरी हमें चाहिए होती है डायरेक्शन रेशोज़ या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस. अब इस केस में वो बोल रहा है जो एक्सिस ऑफ द कोन है, दिस एक्सिस इज़ मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दैट मीन्स ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है से थीटा, वाई एक्सिस के साथ भी थीटा और जेड एक्सिस के साथ भी थीटा. तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं जब, तो वो होते क्या हैं बेसिकली. थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो कि अगर कोई लाइन अल्फ़ा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बनाती है वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल बनाती है जेड एक्सिस के साथ, तो cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन प्रोवाइडेड cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. और अगर ये इक्वल टू 1 नहीं होते तो इसको हम बोल देते हैं डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन रेशोज़. अब इस केस में वो बोल रहे हैं दैट सिंस द लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल विद द 3 एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फ़ा है तो वाई एक्सिस के साथ भी अल्फ़ा और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फ़ा है. सो cos अल्फ़ा विल बिकम द
डायरेक्शन रेशोज़, अगर मैं इनको पूरे को कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर दूँ तो 1 1 1 will be the direction ratios of the axis of the cone. So this is the important point. So the axis of the cone makes angles alpha with the coordinate axis. So direction cosines of the axis are cos alpha cos alpha cos alpha. So therefore direction ratios will become 1 1 1. Now let r x y z, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो अब यहाँ पी एक्स वाई जेड की जगह आर एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन विद वर्टेक्स 2 - 3 5. सो जनरेटर की डायरेक्शन रेशोज़ मिल जाएंगी x - 2 y + 3 z - 5. अब एक्सिस और जनरेटर के बीच में एंगल क्या दिया हुआ है हमें 30 डिग्री. सो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट ओवर दिस, सिंपली स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose semi vertical angle is 30 degree. Vertex is 2 1 - 3 and direction cosines of the axis are 3 4 - 1. सो अब ये क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज इसमें सब कुछ गिवन है. आपको वर्टेक्स गिवन है 2 1 - 3, ठीक है, वर्टेक्स भी गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन है. एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं, एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ हुज एक्सिस आर 3 4 - 1. सो सिंस एंगल बिटवीन पी आर एंड एक्सिस ऑफ द कोन, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं है, इन्होंने ले लिया लेट आर बी एनी पॉइंट. यहाँ पे ये पी क्यू इसको बोल रहे हैं क्योंकि सो वो कोई ज़रूरी नहीं है. सो द थिंग इज़ कि आपको सब कुछ गिवन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल नंबर 4 है. सो ये इजीली आप कर लोगे, सो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6. फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू कट द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स 1 2 2 2 1 - 2 एंड 2 - 2 1. सो ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये बिल्कुल सेम है आपका जैसे हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 2. देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी लाइंस वर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन हुज डायरेक्शन, उसमें इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया था दैट हुज डायरेक्शन को साइंस आर प्रोपोर्शनल टू. तो ये जो 1 2 2 2 3 6 और 3 4 12 था, दे वर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द 3 जनरेटर्स ऑफ द कोन. सो सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन generated by straight lines drawn from origin to cut the circle at the points 1 2 2. तो अब इसमें ये जो जनरेटर्स हैं ये एक पॉइंट आपको दे दिया, जैसे कि ये वाला पॉइंट दे दिया 1 2 2 और वर्टेक्स है ओरिजिन. तो इस जनरेटर की डायरेक्शन रेशोज़ क्या हो गई 1 - 0 2 - 0 और 2 - 0 यानी कि 1 2 2. सिमिलरली सेकेंड जनरेटर की डायरेक्शन रेशोज़, सिमिलरली थर्ड जनरेटर की डायरेक्शन रेशोज़. सो सेम एग्जाम्पल हो गया. तो दे आर सेइंग लेट ए बी सी बी द गिवन पॉइंट्स एंड ओ बी द ओरिजिन. सो डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ओ ए आर 1 2 2, ओ बी आर 2 1 - 2 एंड डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ ओ सी आर 2 - 1 2 and 1. Sin let L M N be the direction cosines of the axis of the cone. Now since the generators make same angle alpha with the axis of the cone, so cos alpha is equal to, ये जो हमने एल एम एन लिया है ये एक बार 1 2 2 के साथ किया, एक बार 2 1 - 2 के साथ और एक बार 2 - 2 1 के साथ. फिर इन दोनों को और इन दोनों को लेके आपको एल एम एन में 2 इक्वेशंस मिल गई. एल एम एन में ये 2 इक्वेशंस, इनको आप सॉल्व करोगे यूजिंग 2 3 1 2 मेथड, तो आपको एल एम एन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. एल एम एन की वैल्यूज़ जो यहाँ से आई है, एल एम एन की वैल्यूज़ आप कॉस अल्फ़ा में पुट करोगे तो आपको कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई. नाउ लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन सच दैट जनरेटर ओ पी हैज़ डायरेक्शन रेशोज़ एक्स वाई जेड. सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड ओवर √x² + y² + z². सो एल एम एन आपको ये मिला हुआ है, ये एल एम एन की वैल्यूज़ डाल दी यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी यहाँ पे और इसको सॉल्व करके हमें ये आंसर मिल गया. एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना बस
कि यहाँ पे जब इन्होंने लिखा है ना लेट LMN विद द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो LMN की वैल्यू इन्होंने निकाली है वो √27 से डिवाइड करके निकाली है। अगर आप वहाँ पे लिखते लेट LMN विद द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन, तो आपकी LMN की वैल्यू सिंपली 511 आ जाती। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली कॉस अल्फा के फॉर्मूले में अपने आप चेंज हो जाता है एंड आंसर जो आपका आएगा वो सेम आएगा।